हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपने देखा कि अभी तक हम लोग शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें रचना के आधार पे शब्द भेद भेद हम लोगों ने पढ़ लिया है। जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि रचना के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो उस वीडियो में हमने इन सारे भेदों के आधार पे बहुत सारे प्रश्न भी किए थे, अभ्यास भी किए थे। और आज हम लोग उत्पत्ति के आधार पे शब्द भेद को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा ही उपयोगी है, क्योंकि आप देखे होंगे अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में कि इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि कौन से शब्द विदेशी है, और विदेशी के अंतर्गत कौन सा अरबी शब्द है, कौन सा फारसी है, पुर्तगाली है या तुर्की शब्द है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इसी तरह के प्रश्न भी यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द भेद। तो उत्पत्ति के आधार पे मुख्य रूप से 5 भेद हैं। पहला है आपका तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है कि ये जो संस्कृत के बदले हुए रूप या हिंदी रूप को हम तद्भव शब्द कहते हैं। उसके बाद है विदेशी शब्द। तो विदेशी भाषाओं के शब्द होते हैं। और उसके बाद है देशज शब्द, मतलब स्थानीय बोलियों के शब्द को देशज शब्द के अंतर्गत आता है। और उसके बाद है संकर शब्द, मतलब 2 अलग भाषाओं का मिश्रण होता है। यहाँ पे संक्षेप रूप में है, आगे हम विस्तृत रूप में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब है सबसे पहले तत्सम शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ है तत्, मतलब उसके सम, मतलब समान, यानी संस्कृत के समान। मूल स्रोत है जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी बदलाव के हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे उदाहरण के लिए अग्नि है, सूर्य है, दुग्ध है या रात्रि है, जिसका तत्सम शब्द प्रयोग हिंदी के बोलचाल भाषा में भी किया जाता है। अब आगे है तत्भव शब्द। तत्भव मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तत् मतलब उससे, भव मतलब होना, अर्थात संस्कृत से विकसित होना। इसका मूल स्रोत क्या है कि जो शब्द संस्कृत से समय के साथ बदलकर सरल बन गए हैं या फिर उसका हिंदी रूप में आ गए हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि का क्या हो गया, धीरे धीरे बदल के आग, सूर्य का सूरज, दुग्ध का दूध, रात्रि का रात, जैसे वृक्ष का पेड़, जल का पानी। अब आगे यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, तत्सम शब्द और तत्भव शब्द। बारी बारी से एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे ही संबंधित आगे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। सत्य का तत्भव सच, मौतिक्य मोती, सूत्र सूत, लच लाख, घट घड़ा, विस्तर विस्तर, हरिद्रा का अर्थ हल्दी, भिक्षा भीख, हरित हरा, प्रहर पहर, क्षेत्र खेत, हस्त हाथ, अग्र आगे, ग्राम गांव, निद्रा नींद, पर्यंक पलंग, सायं शाम, मृतिका मिट्टी, वासर बार, काक कौवा, पित पिला, वार्ता बात, अर्ध आधा, कंकण कंगन, पत्र पत्ता, कर्म पत्ता, काम, श्रृंग सींग, मस्तक माथा, नासिका नाक, पाद मतलब पाँव, सूंड मतलब सूंड, वानर मतलब होता है बंदर। अब है देशज शब्द। तो जिसका शाब्दिक अर्थ है देश प्लस ज, मतलब जो शब्द देश में जिसका जन्म होता है। तो वे शब्द जो स्थानीय बोलियों या आम बोलचाल से हिंदी में आए हैं। विशेषता क्या है कि इनका कोई भी संस्कृत या विदेशी इतिहास नहीं होता, इसका क्षेत्रीय प्रभाव से बनता है, यानी मतलब ये कोई संस्कृत भाषा से भी नहीं आए हैं, ना ही दूसरे देश से आए हैं। उदाहरण के लिए लोटा, खिड़की, पगड़ी, थैला इत्यादि। अब है विदेशी शब्द। विदेशी, विदेशज मतलब विदेश में जन्म।
तो विदेशी संपर्क और व्यापार के कारण हिंदी में शामिल हुए शब्द हैं। प्रमुख भाषा है स्कूल, डॉक्टर, पेन, बस स्टेशन, किताब, बाजार, कागज, कानून। पुर्तगाली शब्द में आ जाएगा अलमारी, बाल्टी, साबुन। विदेशी मतलब दूसरे देश के से आए हैं। तो आगे हम इसके अंतर्गत बहुत सारे विदेशी शब्द को भी पढ़ेंगे कि किन किन देशों से कौन कौन सी भाषाएं हैं। जैसे अंग्रेजी से क्या क्या है, मोटर, डॉक्टर, नर्स, स्कूल, कार, कॉलेज, जितने भी आपके महीनों के नाम हैं, फिर ट्रेन, ट्रक, बस, स्कूटर, फ्रिज, टेलीविजन, बैंक, नंबर, पेन, कॉपी, पेंसिल, टिकट, कोट इत्यादि, ये सब अंग्रेजी शब्द हैं। अरबी के शब्द कौन कौन है? तो अरबी के शब्द के अंतर्गत जहाज, इनाम, फौज, नजर, खत, इलाज, महल, खबर, दफ्तर, कुर्सी, हवा, सुबह, आदमी, तूफान, औरत, वकील, कानून, कसम, अखबार, कालीन आदि। फारसी शब्द कौन कौन है? तो काजल, कागज, जमीन, बदनाम, बाजार, खून, लाश, दुकान, बीमार, बहादुर, सब्जी, दीवार, दरवाजा, बंदूक, नमक, आजादी, जादू आदि। उसके बाद है पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द में अलमारी, संतरा, साबुन, चाबी, तौलिया, पेन का, तंबाकू, तिजोरी, बाल्टी, कमरा इत्यादि। तुर्की में आ जाएगा चम्मच, कारतूस, कैंची, कुर्ती, कुर्ता, बीबी, चेचक आदि। चीनी शब्द के अंतर्गत है चाय, पटाखा, चीकू आदि। अब है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर नए शब्द जो बनते हैं उसको हम संकर शब्द कहते हैं। इसका विशेषता क्या है कि आधा हिस्सा एक भाषा का और आधा हिस्सा दूसरी भाषा का होता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल आपका क्या हो गया अंग्रेजी शब्द और गाड़ी हो गया आपका हिंदी शब्द। वैसे ही टिकट, घर, लाठी चार्ज इत्यादि है। अब है यहाँ पर दिया गया है उदाहरण कि हिंदी और अंग्रेजी, वही लाठी और चार्ज यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है। इसी तरह से यहाँ पे सारे उदाहरण आपके लिए दिए गए हैं। जैसे नुकसानदायक, नुकसान कौन सा शब्द है? तो फारसी शब्द है, और दायक हिंदी शब्द है। तो दो भाषाओं से मिलकर बना है, इसलिए क्या है? संकर शब्द है। अब आपके सामने है प्रश्न। इन्हीं सारे तथ्यों के आधार पे आपके सामने कुछ प्रश्न प्रस्तुत हैं। तो कितने आपके याददाश्त है उस आधार पर भी बताइए, क्योंकि सारे ये प्रश्न अंदर आपके उत्तर अंदर आपके मिल जाएंगे। मौतिक्य शब्द का सही तद्भव रूप क्या है? तो आपने क्या देखा? मौतिक्य का अर्थ क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, मटका। मौतिक्य मतलब मटका नहीं, मोती। घट, घट का शब्द क्या है? घड़ा। हल्दी, हल्दी का तत्सम रूप क्या होगा? हल्दी का ऑप्शन नंबर सी, हरिद्रा। अब है प्रश्न संख्या 4। क्षेत्र का तत्सम शब्द क्या होगा? क्षेत्र मतलब होता है खेत। मृतिका, मृतिका शब्द का तद्भव मतलब इसका हिंदी रूप। मृतिका क्या है? तत्सम शब्द है और इसका हिंदी रूप क्या होगा? मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी। काक शब्द का तद्भव रूप है कौवा। वन मिनट, कौवा। उसके बाद कंगन शब्द का शुद्ध तत्सम रूप चुनिए। तो कंगन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कंकण। पर्यंक का है ऑप्शन नंबर सी, पलंग। तो ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। सबका संस्कृत रूप मतलब तत्सम रूप है और इसका हिंदी रूप तत्सम तद्भव रूप याद करने पड़ेंगे। श्रृंग का क्या आएगा? सिंह। आगे है बानर का सही तद्भव रूप, तो क्या होगा? तद्भव बंदर। वार्ता का सही तद्भव रूप क्या है? तो वार्ता मतलब बात। ऑप्शन नंबर सी। निध का तद्भव रूप क्या होगा? तो निद्रा। ऑप्शन नंबर बी। पाद शब्द का सही क्या होगा? तो पाद मतलब पाँव। ऑप्शन नंबर डी। सत्य शब्द का तद्भव रूप, सत्य मतलब सच। उसके बाद ऑप्शन नंबर ये 15, प्रश्न संख्या 15। मस्तक तत्सम शब्द का सही तद्भव रूप क्या होगा? तो तद्भव में हम क्या बोलते हैं? माथा। बी।
तो इस तरह से हमने देखा ये प्रश्न। उसके बाद आगे भी है आपका विदेशी शब्द से अभ्यास प्रश्न है कि अब आपको विदेशी शब्द के अंतर्गत कौन कौन विदेशी भाषा के मूल शब्द है उसको आपको बताना। जैसे अदालत या वकील किस भाषा का मूल शब्द है, तो ये है अरबी भाषा के मूल शब्द। साबुन और बाल्टी किस भाषा से हिंदी में आए हैं, तो साबुन और बाल्टी आपका पुर्तगाली शब्द से आए हैं। निम्नलिखित में से तुर्की भाषा का कौन सा शब्द है, तो तुर्की 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 कौन सा होगा, कैंची। तुर्की में देखिएगा कैंची, कारतूस, बारूद इस तरह के शब्द आते हैं। अब है प्रश्न संख्या 4, लीची और पटाखा शब्द किस विदेशी भाषा के अंतर्गत है, तो लीची और पटाखा याद रखिएगा ये सब क्या है, चीनी शब्द है। लीची तो चीनी शब्द है। अब है प्रश्न संख्या 5, दो दो का एक जगह इसमें शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर ये सारा प्रश्न आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये सारे प्रश्न कहाँ से बनाए गए हैं, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो आपका दिया हुआ है इसमें से आपको सारा चीज याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जमींदार है तो ये आपका फारसी शब्द आ गया, तो ये अगर हम एक बार दोबारा पढ़ लेंगे तो वो आप अच्छे से सही कर पाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या हम कौन सा कर रहे थे, यहाँ पे। अब जमींदार और बाजार किस भाषा से संबंधित है, तो जमींदार और बाजार आपका फारसी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा का कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे सी नंबर, तंबाकू नहीं है। दफ्तर और कानून किस भाषा के शब्द है, तो ये आपका अरबी भाषा के शब्द है। चम्मच और कारतूस किस भाषा श्रेणी में आते हैं, तो चम्मच और कारतूस तुर्की भाषा में आएंगे। तिजोरी और चाबी किस विदेशी भाषा के शब्द है, तिजोरी और चाबी पुर्तगाली शब्द है। सब्जी और दीवार किस भाषा के मूल शब्द है, तो ये फारसी शब्द है। महीनों के नाम किसमें आएंगे, तो महीनों की भाषा के स्रोत अंग्रेजी भाषा में आएंगे। और प्रश्न संख्या 12, कुर्ता और कुली शब्द किसके अंतर्गत आएगा, तो ये तुर्की शब्द के अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या 13, तौलिया और आलपीन शब्द का संबंध किससे है, तो तौलिया और आलपीन पुर्तगाली शब्द है। अखबार और तूफान किस तरह के शब्द है, तो ये आपका अरबी शब्द है। दरवाजा और बंदूक किस किस तरह का शब्द है, तो ये आपका फारसी शब्द है। तो इस तरह से हमने देखा सारे विदेशी शब्द का हम लोग अभ्यास कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी चाहिए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।